श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध अध्याय क्रमांक 7 भगवान के लीलावतारों की कथा। श्लोक क्रमांक 6 के पश्चात। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुत ते न दहन्त्यसह्यं सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति। कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत् विद्धः सपत्नयुदितपत्रिभिरन्तिराज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि तस्माददाद ध्रुवगतिं कृणते प्रसन्नो दिव्याः स्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात् यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्र विप्लुष्टपौरुषभगं निरये पतन्तं त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं च लेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन नाभेरसा वृषभ आस सुदेवि सूनुर्यो वैचचार समद्रग जडयोगचर्यां यत्पारं हंस्यमृषयः पद्मामनन्ति स्वस्थः प्रशान्तकर्णः परिमुक्तसङ्गः सत्रे ममास भगवान् हयशीरसाथो साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः छन्दोमयो मखमयो अखिलदेवतात्मा वाचो बभूवुरुषतीह स्वसतो अस्य नस्तः। नारद शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असह्य क्रोध को वे नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है, फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से बेध दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। कुमार्गामी वेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार धारण कर उसे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभदेव के रूप में जन्म लिया।
इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अथवा अवधूतचर्या कहते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई है।